अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में उन्होंने कहा है अपने सवाल को हल करना है। Z1 और Z2 की उन्होंने वैल्यू खुद दी है और उन्होंने कहा है कि इसका मॉडिफाइंग करना है। ठीक है, ये आप लोगों का सवाल है। 2Z1 माइनस 4Z2 इसका मॉडिफाइंग करना है। सबसे पहले ना Z1 और Z2 की यहाँ से जो वैल्यू दी है वो लगा देंगे। वैसे हम सिंपल भी वो रकम दे सकते थे मोड के, हम सिर्फ सिंपल मोड फाइन का आसान था। रियल हिस्से का स्केयर है तो इमेजिनरी हिस्से का स्केयर ले लेते, फिर उसका बल लेते हैं ना जज़र, तो हमारा आंसर आ जाता है। सबसे पहले 2Z1 माइनस 4Z2 मैं तो खुला करके लिख रही हूँ इसको। 2Z1 माइनस 4Z2, ठीक है, इसको रेस करेंगे। यहाँ से आप देखें ना, आप ये 2 इस तरह पड़ा रहेगा और Z1 की जगह मेरी वैल्यू आ जाएगी 2 जमा, ये देखिए Z1 की मैंने वैल्यू डाली है, 2 इस तरह पड़ा है और ये वाली लामत भी इस तरह पड़ी रहेगी। माइनस 4 Z2 की वैल्यू -5 जमा 3 होता, जब Z2 की जगह मैंने वैल्यू डाल दी है। समझ आई? Z2 की जगह वैल्यू डालिए, Z1 की जगह डालिए। आपने ये निशान पेपर में नहीं लगाना, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया है। ये हो गया। अब 2 को ज़रब देनी है तो 4 को ज़रब देनी है। 2 और 2 कितना होता है? 4, ठीक है। 2 और 7 कितना होता है? 14। 2 2 4, 2 7 14। इसके बाद इन दोनों को हल करेंगे। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस हो जाएगी जमा, 4 और 5 ज़रब दे तो 20, 4 5 20। फिर इसके बाद इस निशान को आप हटा लें। अब देखें ये वाली जमा माइनस और ये वाली जमा, जमा माइनस माइनस, फिर आपने 4 को ज़रब देनी है। 4 3 12, 12 योटा। जब रियल और योटा वाले सवाल आते हैं ना, रियल और इमेजिनरी वाले, तो रियल में रियल हल करते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी। जैसे नहीं ये आई वाला कम है ना इमेजिनरी, इसको इस साइड पे इकट्ठा, इनको इकट्ठा कर लेंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह सवाल होता है, ठीक है ना। देख के गलती ना हो हमसे। अब फिलहाल मैंने लिखा है, अब मैं हल करूँगी। 20 में 4 जमा करें 24 हो जाएगा और 14 में से 12 गए 2 बचता है। यह है ठीक सवाल। 4 3 12, हाँ ये ठीक है। ये देखिए ना, 14 में से जब 12 चले जाएंगे तो 2 बच जाता है। कितना बच जाता है? 2। 14 बड़ा है, लामा जमा की आएगी। अब ये हो गया मोड। अब मैं इसका मोड लूँगी, पहले से का स्क्वायर जमा दूसरे से का स्क्वायर, इसका फार्मूला है, ठीक है। जज़र में ना पहले से का स्क्वायर जमा दूसरे से का स्क्वायर। मैं इस पर इधर ही लाइन लगा देती हूँ, ऐसे करके इधर लिख देती हूँ। 24 जमा 2 योटा। अब इसका मैंने लेना है मोड। मोड कैसे लिए जाते हैं? पहले से का स्क्वायर जमा दूसरे हिस्से का स्क्वायर, इक्वल की लामत साथ लगानी है। अब 24 का स्क्वायर क्या है ये मैं इधर आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेना है। 24 को 24 से ज़रब देनी है आपने, ठीक है। 4 4 16, 1 लगा हासिल, 2 4 8, 1 हासिल वाला 9, 2 2 4 8, 2 2 4 6 और 8 और 16 17। ये देखिए ज़रब देना तो आपको आती होगी ना। 4 को 4 के साथ ज़रब दो तो 16 आता है, 1 लगता है हासिल, 2 4 8, 1 हासिल वाला 9, ये ख़त्म हो गया ज़रब। फिर 2 को 4 के साथ ज़रब दो 8 आता है, 2 को 2 के साथ ज़रब दो 4 आता है, 6 का 6 नीचे उतरा। 8 में जब 9 जमा करोगे तो कितना होता है? 17। 7 लगा, 1 लगा हासिल, 4 और 1 हासिल वाला 5। तो ये जो मेरी रकम आई ये मेरा आंसर है।
ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। गुरहमल है और 2 का मुरब्बा 4 होता है, ये आप सबको पता है। जब इसको जमा करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके जमा कर लेना, फिर ये आपका आंसर है। 4 जमा करोगे ना, इसमें 10 हो जाएगा। ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, 4 जमा करें, 4 जमा करें आप। 6 में 4 करोगे 10, एक लग जाएगा हाथ की, 8 और 5 580। लेकिन ज़्यादातर टीचर ने इसको तोड़ के भी लिखा हुआ है, लेकिन आगे तोड़ना नहीं है। आपको यहाँ तक पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर में ये सवाल आएगा, इतना लेंथी करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक आपका ठीक है। यहाँ तक कि सिर्फ आप लोगों ने करना है, यहाँ तक। अब जुज़ नंबर 2 हम करते हैं। जुज़ नंबर 2, जुज़ नंबर 2 में आपने ये बात याद रखनी है कि ये Z1 है और ये भी Z1 है। बच्चे इसको Z2 लिख देते हैं, लेकिन Z1 हो तो Z1 और Z1 का ख्याल करना है। देखे ना, इसके ऊपर मोड की अलामत है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 3 को ऐसे लिखना है। Z1 की वैल्यू मेरे पास है 2 जमा 7 योटा, ये है Z1 की वैल्यू। इधर भी Z1 की यही वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसका ना मैंने सिर्फ ये देखा है कि Z1 की वैल्यू, लेकिन इसके ऊपर मोड भी है। ठीक है, मैं इसकी मोड की अलामत डाल देती हूँ। ये हो गया। तीन को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 7 21। अभी 2 पढ़ रहे। अब इस की कंजुगेट की अलामत चेंज कर, हटा दे। अलामत हटेगी तो जब बाहर की अलामत हटती है तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाती है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दो 2 4 और 2 7 14। अब अपने क्या करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी कर लेना है, रियल में रियल कर लेना है। पहले लिखें फिर हल करना। पहले मैं लिख रही हूँ, फिर हम इसका मोड फाइंड करेंगे। अब ये देखें, 6 में 4 जमा करो कितना होता है 10। 21 में से 14 गए कितने बचते हैं 7। कितने बचते हैं 7। और जमा का 21 बड़ा है ना, 14 छोटा है, तो ये बन गया 7। अब इसका मैं लूँगी मोड इस साइड पे। ये आसान है सवाल। इसका कैसे होता है, पहले से का स्क्वायर, दूसरे से का स्क्वायर। ऊपर जज़र लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 7 का होता है 49। जब इन दोनों को जमा करोगे तो 149 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है दूसरी जुज़ का। अब मैं जुज़ नंबर 3 करवाती हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 में है ना -7 Z2 जमा 2 Z2, इसके ऊपर बार की अलामत है। -7 पड़ा जाएगा, Z2 की वैल्यू डाल दें -5 जमा 3 ये होता। फिर इसके बाद 2 रहने दें और Z2 की वैल्यू डाल दें -5 जमा 3 होता। इसके ऊपर बार की अलामत। ये किसकी है, Z2 की। ये भी Z2 की है। ठीक है ना, Z2 की वैल्यू डालिए। अब 7 को ज़रा दे दें आप लोग। माइनस माइनस जमा हो जाएगा, माइनस माइनस जमा, फिर 7 5 35, फिर जमा माइनस माइनस 7 3 21। जब कंजुगेट की अलामत हटती है तो अलामत अंदर की तब्दील हो जाती है ये वाली। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें। पहले आएगा, पहले अलामत को करते हैं जमा मनफी मनफी 2 5 10, फिर इसके बाद
जमा माइनस माइनस 2 3 6, ये हो गया। अब रियल वाले रकम एक साइड पे लिख लें और इमेजिनरी एक साइड पे लिख लें, फिर इनको हल कर लें। ये देखिए ना, 35 में से 10 क्या कितने बचते हैं? 25। 35 में से 10 क्या 25 बचते हैं। 21 में से 6 क्या कितने? 21 में 6 जमा करने हैं तो माइनस के 27। तो अब हम लोगों ने इसका मॉड फाइंड करना है। 21 में 6 जमा करो 27, 35 में 10 गए 25। अब हमने लेना है मोड इसका, ठीक है। वो कैसे होता है इसका? पहले इसी का स्क्वायर जमा दूसरे से का स्क्वायर। 25 को 25 का ज़रब दें आप, 5 5 25, 2 लगे हासिल, 2 5 10, 2 हासिल वाले 11 12, 2 5 10, 10 का लगा 0 और 1 लगा हासिल, 2 2 4, 1 हासिल वाला 5 5 2 और 6। 25 को 25 का ज़रब दिए, यानी 25 का जज़र, 25 का मुरब्बा, जज़र नहीं मुरब्बा। अब 27 का, 7 7 49, 49 का 9 लगा, 4 लगे हासिल, 2 7 14 और 4 हासिल वाले 15 16 17 18, 2 7 14, 14 में 4 डालें 18। फिर ये देखें 2 7 14, 4 लगा 1 लगा हासिल, 2 2 4, 1 हासिल वाला 5 9 12। ये देखिए 7 7 49, 4 लगे हासिल, 2 7 यहाँ लगा 9, 4 लगे हासिल, 2 7 14, 4 हासिल वाले 18। फिर ज़रब की लामत 2 7 14, 4 लगा 1 लगा हासिल, 2 2 4, 1 हासिल वाला 5, 9 का 9 नीचे उतरा, 8 में जब 4 जमा करोगे तो 12 होता है, 2 लगा 1 लगा हासिल ऊपर, 5 और 1 6, 1 हासिल वाला 7। ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को आपने जमा करना है। नौ में जब 5 9 में 5 जमा करोगे 14 हो जाएगा, 1 लग जाएगा हासिल, 2 2 4, 1 हासिल वाला 5, और 7 में जब 6 जमा करोगे तो 13। तो ये आपका आंसर है। ये मैंने जमा किया, आप लोग खुद भी होम में कर सकते हैं जमा। ये आपका आंसर है जुज़ नंबर 3 का। अब जुज़ नंबर 4 करेंगे हम। ये है Z1, ये है Z2। Z1 की वैल्यू डालें, फिर है Z2 की वैल्यू -5 जमा 3 न्यूटा, ऊपर लामत है क्यूब की, ठीक है। आपने ऐसे करने हैं, दो जमा 7 -5 जमा 3, 2 जमा 7, 7 आता है, ठीक हो गया। अब 5 में से 2 गया, ये रियल वाले रकम एक साइड पे ले आए ना, इमेजिनरी को एक साइड पे लिख दिए। 5 में से 2 गया, माइनस का 3 बचता है, 3 7 में 3 जमा करो तो 10 आ जाता है। अब आपने इसका लेना है मोड। तो सबसे पहले आपने इसका करना है 3 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर, ऊपर लगा देना क्यूब। 3 का मुरब्बा होता है 9, 10 का मुरब्बा होता है 100, ठीक है। इस सेट पे आप आ जाए, 9 जमा 100
और ऊपर आ जाएगा 3 ऐसे। 9 100 जमा कर आपका हो जाएगा 109, और जहाँ पर पड़ा है 3, इसका मतलब है ये रकम 3 बार पड़ी है। क्यूब का क्या मतलब होता है? ये रकम 3 बार पड़ी है। क्यूब का मतलब है जज़ब के अंदर जो रकम है वो 3 बार पड़ी है, 3 बार। अब ये एक बार तो पड़ी रहेगी ना, ये वाली मैंने खोल के लिख दिया ना, 1 2 3, तो एक जी नीचे उतार दिया। अब इन दोनों इकट्ठा कर देती हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर कर देती हूँ हल करने के लिए। ये कट जाएगा, ये बाहर निकल आएगा 109, और ये वाला 109 नीचे उतर आएगा। ये वाला नीचे उतर आएगा ना, वो वाला बाहर निकल आएगा 109, और जज़र में 109। ये आपका जवाब है जुज़ नंबर 4 का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 4 जुज़ समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।